दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार हम लेकर आए हैं आपको एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है पति की व्यथा। बर्तन धोते धोते आज मुझे उन दिनों की बात अकस्मात याद आ गई जब हमारी शादी हुई थी। एक एक करके वो पल हमारी आंखों के सामने किसी मूवी की तरह क्षण भर के गुजर गए। शादी के तुरंत बाद जब हम ससुराल में थे तो वहाँ की आवा भगत का क्या कहना। माशाअल्लाह, हम तो कायल हो गए थे। नाना प्रकार के व्यंजन हमारी थाली के इर्द गिर्द इस कदर रखे गए थे कि आज भी हम उन्हें याद करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सब कुछ एक दो चम्मच खाए नहीं थे कि पेट भर गया, पर साले सालियों और हमें घेर कर बैठ गई। वो भजाइयाँ कहाँ मानने वाली थी। आग्रह करके हमें काफ़ी खिला दिया। हम हाथ धोने के लिए उठने वाले ही थे कि हमारे हाथ धोने के लिए एक खाली कटोरा लाया गया और हाथ धोने के तुरंत बाद मुंह पोंछने के लिए एक गमछा हमारे लिए वहीं हाजिर हो गया था। नहाने के लिए जाने से पहले हमारे लिए बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता था। नया सा टॉवेल, चेंज करने के लिए कपड़े, नया पेयर साबुन ट्रांसपेरेंट वाला, सब कुछ बाथरूम में पहले ही रख दिया गया था। फिर बहरहाल जैसा सबके साथ होता है, धीरे धीरे दिन बीतता गया। हमारी थाली की इर्द गिर्द रखने जाने वाले व्यंजन के प्रकार और उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। हमारे ससुराल भ्रमण के तीसरे दौर में ही वो हाथ धोने वाला कटोरा भी गायब हो गया। अब हम हाथ धोने के लिए बेसिन के पास जाने लगे और वहाँ रखे टॉवल से मुंह धोने लगे थे। फिर जब मोहतरमा हमारे घर आई तो अब हमारे खाने का मेनू बिल्कुल सिंपल हो गया था। थाली की इर्द गिर्द नहीं बल्कि एक आध आइटम जो भी बनता था सब एक ही थाली में आ जाता था। एक दिन जब हम खाना खत्म करके हाथ धोने के लिए उठे थे तो बीबी जी ने हमें बताया कि एक हाथ धोने के लिए जाते हुए खाली सिंक प्लेट में रख देना और बचा हुआ खाना वहीं जूठे पड़े डस्टबिन में डाल देना। तो उस दिन के बाद से हम नित्य प्रतिदिन अपना जूठा प्लेट खुद उठाकर सिंकल में रखने लगे। एक दिन हम काफ़ी देर से खाना मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, पर मोहतरमा किचन में बच्चों की फरमाइश की डिशेस बनाने में व्यस्त थी। दूसरी बार जब मैंने खाना टेबल पर देने के लिए आवाज़ लगाई तो उन्होंने कहा, परोस कर रखा हुआ है, खुद ले जाइए और खाइए। उस दिन के बाद हम अपना खाना खुद प्लेट में उठाकर लेकर जाने लगे। हर बार कुछ ना कुछ जूठा खाना हमारी प्लेट में छूट जाता था। एक दिन मैडम ने हमें इसके लिए टोका तो मैंने उसे खाने की सही मात्रा प्लेट में देने के लिए कहा। मैडम ने चिल्लाकर कहा, खुद ही अपना खाना परोसा करो और जितना खाते हो उतना ही लिया करो। यह डिस्कशन मिनट भर का था, परंतु उसके बाद हर रोज़ मुझे अपना खाना खुद ही परोस कर ले जाना पड़ा। एक दिन जब मैं सिंक में जूठा प्लेट रखकर हाथ धोकर वापस आ रहा था तो मोहतरमा ने कहा, अपना प्लेट धो लिया करो, इससे छोटे नहीं हो जाओगे। फिर क्या था, उस दिन के बाद अब हम खाना खत्म करने के बाद जूठा प्लेट धोकर वापस बर्तन स्टैंड में रखकर ही किचन से वापस आते थे। अब इससे पहले कि बाकी बर्तन धोने की नौबत आती मैं मेड दौड़कर उस घर के रोजमर्रा की कामों में श्रीमती की मदद करने के लिए प्रतिदिन आने के लिए कहा। एक दो हफ्ता तो ठीक चला, फिर उसके बाद मेड ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वो लगभग हर हफ्ते में एक दो दिन गायब रहती और उस छुट्टी के दिन बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। यहाँ तक तो सब ठीक था। एक दिन सुबह मैडम ने अपनी सहेली सरला का फेसबुक पोस्ट दिखाया। उसका हस्बैंड इतवार के दिन घर पर चिली चिकन और फ्राइड राइस बनाया था। यह देखकर वो बहुत खुश हुई, परंतु मेरी तरफ देखकर उदास भी हुई।
थी, क्योंकि मैं कुछ नहीं बना पाता था। अब उसके बाद वो मुझे खाना ना बनाने के लिए ताना देने लगी। कुछ दिनों में मैं काफ़ी कुछ बनाना सीख गया। मैगी, चावल, पापड़, सलाद के अलावा और भी चीज़ें सीख गया। अब जब कभी भी मैं मोहतरमा का मूड ठीक नहीं होता तो उस दिन खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। अब तो शादी के बाद ससुराल में गुजरे हुए दिन हमें हकीकत नहीं बल्कि काल्पनिक घटना लगती है, जिसे हम किसी नॉवल में पढ़कर उसके छायाचित्र मन में बनाकर बसा लिया हो। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।